नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी टीचर की नौकरी का सपना है तो ये जानकारी सीधे आपके मतलब की है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर भर्ती की और इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मौके के साइज को देखिए। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे 1516 पदों की। ये उत्तर प्रदेश में टीचिंग के सबसे बड़े अफसरों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। और बात सिर्फ पदों की संख्या की नहीं है, इस जॉब में महीने की इन हैंड सैलरी 70,000 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब करियर के लिहाज से ये एक बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों है और इसके सबसे जरूरी पहलू क्या क्या हैं। तो ये रही सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर। देखिए, परीक्षा यूपीपीएससी करवा रही है, मतलब स्टैंडर्ड तो अच्छा होगा ही। पद है लेक्चरर का और पे लेवल है 8, जिसका मतलब है एक जबरदस्त सैलरी पैकेज। सिलेक्शन के लिए 2 एग्जाम देने होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, और क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएड। सिंपल और क्लियर। लेकिन देखिए, ये सफर इतना सीधा भी नहीं था। बहुत से उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट एक बड़ी दीवार बन गई थी और ये मामला सीधा हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी। अगस्त 2025 में विज्ञापन तो आया, लेकिन उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं था। इससे निराश कैंडिडेट्स ने सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर कई महीनों के इंतजार के बाद अप्रैल 2026 में कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया। और ये देखिए, ये है उस फैसले का निचोड़। कोर्ट ने सरकार और कमीशन दोनों को साफ साफ निर्देश दिया कि उम्र सीमा में छूट के मुद्दे पर कानून के हिसाब से सोचें और 1 हफ्ते के अंदर फैसला लें। ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी जो इस मौके से चूक सकते थे। तो चलिए, अब जब कानूनी अड़चन हट गई तो देखते हैं कि सिलेक्शन पाने का रास्ता कैसा है। ये पूरा प्रोसेस 2 स्टेज में बटा हुआ है। पहला स्टेप है प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस सवाल। जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो पहुंचेंगे दूसरे और आखिरी पड़ाव पर, यानी मेंस एग्जाम। और ये एग्जाम पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें जवाब लिखने होंगे। अब जरा प्रीलिम्स के पैटर्न पे गौर कीजिए। टोटल 120 सवाल हैं, जिसमें से 80 सवाल सीधे सीधे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से हैं। इसका मतलब साफ है कि अपने सब्जेक्ट पर पकड़ ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। टोटल 300 नंबर का ये पेपर 2 घंटे का होगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, और यहीं से फाइनल मेरिट बननी है। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला 100 नंबर का जनरल हिंदी और निबंध, जो आपके लिखने की कला को परखेगा, और दूसरा 300 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपकी नॉलेज का असली टेस्ट होगा। अच्छा, अब एक बहुत ही ताज़ा और बेहद ज़रूरी जानकारी। एग्जाम की तारीखों में बदलाव हुआ है और ये हर कैंडिडेट के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। मन में यही सवाल आ रहा होगा, है ना, कि आखिर अब परीक्षा होगी कब? तो चलिए बिना देर किए नई और कंफर्म डेट्स पे नज़र डालते हैं। ध्यान दीजिए, तारीख बदल गई है। जो प्रीलिम्स एग्जाम पहले 3 मई को होना था, वो अब 7 जून 2026 को होगा। इस नई तारीख को अपनी तैयारी के कैलेंडर में अच्छे से मार्क कर लीजिए। और ये रहा पूरा का पूरा नया शेड्यूल। प्रीलिम्स 7 जून को और मेंस 30 अगस्त को। अच्छी बात यह है कि दोनों ही एग्जाम संडे को रखे गए हैं, ताकि ज्यादातर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इस सारी मेहनत और तैयारी का आखिर इनाम क्या है? चलिए एक बार फिर से उस चीज पर नजर डालते हैं जो इस सफर के अंत में इंतजार कर रही है। एक बेहतरीन सैलरी और एक शानदार करियर। तो देखिए, सैलरी का ब्रेकडाउन। बेसिक पे है 47,600 रुपए। इस पर डीए यानी महंगाई भत्ता और एचआरए यानी मकान का किराया भत्ता जुड़कर ग्रॉस सैलरी करीब करीब 86,000 रुपए बन जाती हैं। और कटौतियों के बाद हाथ में हर महीने 70,000 रुपए से 75,000 रुपए के बीच आएंगे। अब इस नौकरी की तुलना करते हैं केवीएस या एनवीएस जैसी नेशनल लेवल की जॉब से। पे लेवल तो दोनों का बराबर है, लेवल 8। लेकिन जो सबसे बड़ा और शायद डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है पोस्टिंग और ट्रांसफर का। जीआईसी लेक्चरर बनकर जिंदगी भर उत्तर प्रदेश में ही रहना है। और यही इस नौकरी का यूएसपी है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। एक हाई पेइंग लेवल 8 की नौकरी, जिसमें अपना राज्य अपना घर कभी नहीं छोड़ना पड़ता। जो लोग यूपी में ही रहकर एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाकई एक सुनहरा मौका है। तो सारी तस्वीर साफ है। एक बेहतरीन सैलरी, अपने ही राज्य में नौकरी और समाज में एक सम्मान वाला पद। अब सवाल बस एक ही बचता है
क्या इस सुनहरे मौके को पाने और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयारी पूरी है?